अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का जो दूसरे सेक्शन का टेस्ट था, सेक्शन बी का, ये भी मेरे पास पहुंच चुका है। अब इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स की हैं बच्चों ने, कहाँ कहाँ क्वेश्चन ठीक किए हैं। अच्छा देखें, ये जो पहला सवाल है हमारे पास, ये इस सेक्शन को हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, ये वाला पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स वाई स्क्वेयर्ड प्लस वाई ओवर 4 प्लस 9। ये भी आसान क्वेश्चन है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी ऑफ 0 पर। यहाँ जो बच्चे आपने इज इक्वल टू लगाया हुआ है ना, ये काटो। कई दफ़ा मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ये वाला इज इक्वल टू नहीं आना और यहाँ पर भी नहीं आना। देखो दो इज इक्वल टू यहाँ भी डाल रहे हो, यहाँ भी डाल रहे हो, इस तरह ना करो। बस एक इज इक्वल टू जो है वो क्वेश्चन के अंदर चल रहा है, वो काफ़ी है। जब क्वेश्चन के अंदर इज इक्वल टू मौजूद हो तो फिर उससे पहले इज इक्वल टू नहीं लगाते होते। अब पी ऑफ 0 के लिए यहाँ आपने लिखना था पुट y इज इक्वल टू 0। आपने लिखा पी ऑफ y इज इक्वल टू 0। पी ऑफ y 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। पी ऑफ y 0 नहीं है, हम कह रहे हैं पुट y इक्वल्स टू 0। आपने यहाँ पर ये लिखना है। अब y की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया हुआ है, ये ठीक है। ये बाकी सारे मैंने समझाए हुए हैं। 0 की कोई भी पावर हो 0 होगा, 0 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 होगा। 9 आंसर आ गया। 0 किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आ जाएगा और एज अ होल रिज़ल्ट, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, रिज़ल्ट 0 होता है। हाँ जी, दूसरा इस सवाल के नंबर हो गए जी आपके 5। दूसरा क्वेश्चन देखें जी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पी ऑफ आर, यहाँ पर आपने पी ऑफ आर लिखा ही नहीं है भाई, हैं बच्चे। यहाँ पी ऑफ आर लिखो। पी ऑफ आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ 2 पाई की वैल्यू आ गई, साथ में आर की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है जी, ये भी ठीक है। और आपने ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर की है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और इसके भी नंबर आ गए आपके 5। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फार्मूला ओपन किया है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर 3 कॉमन लिया है, ठीक है। इसको काट दिया, ये भी ठीक है स्टेप। ओह, ये क्या हुआ? देखें ये क्या गलती की हुई है आपने। ये था हमारे पास प्रीवियस में, ऊपर बच रहा था x प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पर भी मिस्टेक है। देखो यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे ना तो x एज अ सेपरेट वैल्यू कंसीडर होगा और प्लस के बाद ये y जो है ये एज अ मल्टीपल फैक्टर कंसीडर होगा x माइनस वाई के साथ। तो यहाँ पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। यहाँ पैरेंथेसिस थी जो आपने छोड़ी है, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। और यहाँ पर क्या किया है भाई, यहाँ तक सारा सवाल ठीक था, आपको x प्लस वाई और -3 लिखना था। अब आपने यहाँ जैसे पेज टर्न किया वैसे रकम को भी टर्न कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है रकम को। -3 ऊपर कर दिया है, x प्लस वाई नीचे कर दिया है। तो यहीं से आपका सवाल जो है ये सारा का सारा कट गया। इसके भी कोई नंबर नहीं है। शायद आप कहोगे इसके कोई ना कोई नंबर मिल जाएंगे, कोई नंबर नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि डिनोमिनेटर को आपने पकड़ के न्यूमरेटर में बदल दिया है। हाँ जी, ये क्वेश्चन ऊपर जो है ठीक है, इसको पैरेंथेसिस लगा दो। हाँ जी, x y कॉमन लिया हमने, ये कट गया। यहाँ से x कॉमन लिया, ये भी क्रॉस हो गया। नेगेटिव सिंबल सेंटर में रखो, वैल्यूज़ के 2 फ्रैक्शंस के सेंटर में रखो। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर आपने मिस्टेक वही कर दी है। आप पैरेंथेसिस भूल जाते हो, क्या मसला है आपके साथ। ये x माइनस वाई है, जब ये एलसीएम में आएगा, यहाँ पर एलसीएम बनाएंगे इसका, तो ये x माइनस वाई भी पैरेंथेसिस में लिखो। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो गई 1 से और ये इधर मल्टीप्लाई हो गई। पैरेंथेसिस खोलेंगे, -2y रिज़ल्ट ठीक है। चलें एक नंबर, चलें नंबर दे रहा हूँ मैं, इसके पूरे दे रहा हूँ। इस सवाल को देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कहता रहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन तकरीबन मौजूद होता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, किसी भी टाइम में, किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। फार्मूला ठीक लिख लिया आपने? नहीं, फार्मूला गलत लिखा है। देखो यहाँ अगर प्लस होता ना तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो माइनस भी नहीं होता, प्लस होता है। फार्मूले कितनी दफ़ा मैंने कहा है फार्मूले याद कर लें, फार्मूले याद कर लें।
अब ये है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन फार्मूला आप नेगेटिव का आपने लिखना है तो नेगेटिव तो यहाँ तो ठीक डाला हुआ है नेगेटिव, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट डाला हुआ है ना ये गलत डाला हुआ है, यहाँ ना 4ab, ये फार्मूला ही गलत हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या किए, ये 2 कहाँ से लेके आ गए भाई हैं, ये 2 कहाँ से आया, और यहाँ पर फार्मूला ये जब क्वेश्चन लिखा है तो इसका सेंटर सिंबल ही गायब कर दिया है, ये सेंटर सिंबल गायब हो गया। और ये पता नहीं कोई अजीब ही मेथड किया हुआ है कि यहाँ पर 2 + 2 पावर ऐड कर दी है, यहाँ 2 लिख दिया है। सारा सवाल गलत है, सारा सवाल गलत है जी। कितने नंबर गेट किए हैं, 5 और 5 10 मार्क्स हैं, और 5 15। नाम हाइड कर दिया आपने, और ये जी सेक्शन बी है, ठीक है। 15/24 क्वेश्चन थे, ये 4 थे या 5 थे, 5 क्वेश्चन थे, 15/25। अब इस पेपर को देखें ज़रा, ये P ऑफ y लिखा है और P ऑफ y के बाद इज इक्वल टू आना है, इज इक्वल टू पहले लगाया हुआ है। अब ये इज इक्वल टू हो गया, P ऑफ y P ऑफ 0। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपने, फाइंड ब्रैकेट डाल के 0, क्वेश्चन लिखना नहीं आता, P ऑफ 0। अब 0 हमने पुट कर दिया y की जगह पे, तो ये जी अब ये यहाँ देखें ये तो 0 हो गया। चलो फ्रैक्शन थी सिर्फ हमारी y/4 के ऊपर, y/4 वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन में थी, जिसको आपने 0/4 की है। अगले स्टेप में फ्रैक्शन पूरी कर दी है। 9 यहाँ सिंगल वन बचता था विदाउट फ्रैक्शन, 9 को भी आपने फ्रैक्शन के ऊपर लगा दिया है। एक तो ये यहाँ आता नहीं है, दूसरी ये फ्रैक्शन होल नहीं है, तीसरा ये कि ये 0 है न्यूमरेटर में फ्रैक्शन के और डिनोमिनेटर में 4 है, तो टोटल रिजल्ट 0 होगा। तो आपने रिजल्ट लिखा 9/4, तो ये गलत हुआ। इस तरह नहीं करना, रिवाइज़ करवा के फिर टेस्ट लिया है, कितनी दफ़ा अच्छी तरह से समझाया है इन सवालों को, फिर टेस्ट लिया है। बहुत बुरी बात है, बट पढ़ते नहीं है ना, बहुत बुरी बात है। कितनी दफ़ा मैं कह के थक गया हूँ भाई, पढ़ा करें, प्रैक्टिस करें। और अब यहाँ पर देखें, इस सवाल में भी P ऑफ R नहीं लिखा, और ये P ऑफ R, ये P मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि P लिखा हुआ हो। फाइंड P ऑफ R फ्रॉम नहीं है, फॉर था यहाँ पर ना, फॉर R इक्वल्स टू 3rd। अब देखो आपको क्वेश्चन ही लिखना नहीं आ रहा। R इक्वल्स टू 3rd, R इक्वल टू 3, इक्वल टू भी नहीं डाला, R ब्रैकेट भी नहीं आनी, R इक्वल्स टू 3 एंड पाई 20। अब यहाँ मल्टीपल का क्या निशान आ गया, पाई इक्वल्स टू 22/7, ये आना था। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट की हैं, अब इसके क्या नंबर दूँ मैं, मुझे बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है तो नंबर क्या दूँ। आगे प्रोसेस मर के ठीक हुआ तो फिर नंबर भी मरे से होंगे। 3 मार्क्स दे रहा हूँ 5 में से, 2 मैंने काट लिए हैं। अब इस सवाल में देखें, यहाँ पर आपने 3 कॉमन लिए है। जब 3 कॉमन ले लिया है तो फिर अंदर 3 कहाँ से बच गया, एक ही 3 था जो इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ कहाँ से आ गया 3, गलत हो गया इसकी वजह से क्वेश्चन। आंसर ठीक लिखा हुआ है, आगे जाके आपने ठीक कर दिया है। और ठीक भी क्या खाक किया है कि यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस वाई आता था, पहले y माइनस एक्स था, माइनस आपने बाहर लगा दी, तो x माइनस वाई आपने प्लस में लिखा हुआ है इसको, तो ये गलत है। और ऊपर बचाया हुआ क्या है, प्लस, और काटे हुए सारे हैं, x प्लस वाई भी काट दिया, x प्लस वाई प्लस इसको काट दिया, x माइनस वाई ये भी सारा कट गया, गलत किया। ये भी सवाल गलत है जी, प्रीवियस पेपर में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये गलत सवाल है। टोटल एलसीएम लिया ही नहीं है, सारा कुछ गलत किया है। कितने नंबर हैं, ओनली 3 मार्क्स। बहुत बुरी बात है, नाम हाइड कर रहा हूँ मैं, आपका नाम नहीं शो करवा रहा, लेकिन देखें बहुत बुरी बात है, पढ़ते नहीं हैं तो बहुत बुरी बात है। हाँ जी, नेक्स्ट पेपर आ गया हमारे पास।
इसको देख लेते हैं। पुट वाई इज इक्वल टू 0 ठीक लिखा है, पी ऑफ वाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये बेटे कटिंग ना किया करो, साफ साफ काम किया करो। अब यहाँ पुट नहीं है बच्चे, यहाँ पर है पी ऑफ 0। क्या है जी? पी ऑफ 0, और ये इसका आंसर है। ठीक है, नंबर नहीं काट रहा मैं, नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो। एक तो ये आपने मिस्टेक की है, और दूसरा ये कटिंग भी अच्छी बात नहीं है। कटिंग ना करें पेपर में, कोशिश करें नीट क्लियर साफ साफ लिखा हुआ हो। अब ये इतना पोर्शन इसने खुद ही ब्रैकेट लगा के ना ऊपर क्रॉस किया हुआ, कहती है ये नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये पुट शोट यहाँ ना लिखो, पाई इज इक्वल टू 27 है, बस जस्ट पी ऑफ आर ही लिखें यहाँ पर। देखो एक तो यहाँ आर की वैल्यू जो है वो तुमने यहाँ पर लिखी हुई है, और जबकि हमारे पास यहाँ था 2, क्वेश्चन में था 2 पाई आर, तो 2 कहाँ गया? वो 2 नहीं आया। आर आखिर में था, आर यहाँ पर आना था, वो नहीं आया। और आंसर भी गलत लिखा हुआ है, 1.87 ये नहीं आता, आंसर गलत लिखा हुआ है। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 3 कॉमन लिया। देखें आपने माइनस कॉमन नहीं लिया, इसलिए ये x माइनस वाई नहीं बन सकता। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ माइनस जब तक कॉमन नहीं आएगा उस वक्त तक ये x माइनस वाई नहीं होगा, इसलिए ये x माइनस वाई हुआ नहीं। लिहाजा ये माइनस इसमें कॉमन लेना ही इसमें मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है, एग्जामिनर ने यही चेक करना होता है। नेगेटिव कॉमन लेके x माइनस वाई किया, ये विदाउट नेगेटिव कॉमन लिए x माइनस वाई कर दिया। तो लिहाजा ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जो है ना इस किस्म की मिस्टेक नहीं करेंगे। हाँ जी, ये फार्मूला रेफरेंस बेटे यहाँ लाइन लगती है रेफरेंस की, x प्लस 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला ठीक ओपन किया हुआ है। तो दूसरा बच्चे माइनस का था ना बेटा जी, दूसरा फार्मूला माइनस का है, प्लस का नहीं है। यहाँ पर माइनस आपने लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ माइनस लगाओ। ठीक है जी, ये स्टेप आपने खुद ही काटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पैरेंथेसिस शो करवा दिए। ये बड़ी ब्रैकेट लगा रहे हो, छोटी ब्रैकेट लगाओ। हैं आपको ब्रैकेट्स का पता नहीं है कि कौन सी ब्रैकेट क्या होती है। और यहाँ पर देखो इधर फार्मूले पे स्क्वायर डाला, इधर नहीं डाला स्क्वायर, इधर नहीं डालना था स्क्वायर, इस पे डाल दिया है। और यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। और ये माइनस में होता है, पैरेंथेसिस जब खुलेंगी माइनस बाहर है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना। कंसेप्ट इसमें भी क्लियर नहीं है, इसको भी मैं काट रहा हूँ। दोबारा से करना ये सवाल टेस्ट में, फिर दूंगा कभी। तो मार्क्स कितने हुए? ओहो, सॉरी टू से दैट ओनली 5 मार्क्स हैं आपके, हैं? पास भी नहीं हो सके। नेक्स्ट पेपर में ठीक है जी, ये सही किया हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पर ना आपने लिखा है पी ऑफ 0। जब आप पी ऑफ 0 लिख दो ना तो आगे वाई जहाँ जहाँ है उसको आपने 0 करना है हर हाल में। अब यहाँ पर ना मैं आपकी मिस्टेक ये ठीक कर रहा हूँ, ये पी ऑफ 0 नहीं है, ये पी ऑफ वाई है अभी, क्योंकि यहाँ वाई मौजूद है। अब पी ऑफ 0 हुआ तो वाई ख़त्म हो गया। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर बोल गए हो। बाकी रिज़ल्ट ठीक है, नंबर मैंने 1 डिडक्ट कर लिया है। हाँ जी, पी ऑफ आर वाला क्वेश्चन आ गया, ये ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है। ब्रैकेट वैसे आपने अपनी तरफ से डाल दिए, कोई हर्ज नहीं है डाल देना। ठीक है, चलें, ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। पैरेंथेसिस की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। 5 मार्क्स पूरे दे देते हैं। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपने क्या किया हुआ है, इज इक्वल टू डालो बेटे, यहाँ इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो आपने y को y से काटा हुआ है, यहाँ पैरेंथेसिस लगाओ, ये पूरा ब्लॉक इस पूरे ब्लॉक से काटो, x प्लस वाई से काटो पूरे से, यहाँ x से काट दिया कॉमन लेने के बाद। बाकी ठीक है, एलसीएम भी ठीक है, रिज़ल्ट भी ठीक है।
नंबर ठीक है। डिनोमिनेटर मैंने वैसे कहा हुआ है कि मल्टीप्लाई ना भी करो तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर आपसे मिस्टेक नहीं होती मल्टीप्लिकेशन में तो फिर आप कर दो। अभी तो आप सिंपल चीज़ें ही बड़ी मुश्किल से परफॉर्म कर रहे हो। ये वही सवाल दोबारा कर दिया है, ये तो उसी क्वेश्चन को दोबारा हल कर दिया और दोबारा गलत तरीके से किया है। ये मुझे बताओ, वहाँ पर तो ये क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं चला कि मैंने एक ही सवाल को 2 दफ़ा लिख दिया है? या तो ये चीटिंग है या फिर ये चीटिंग की हुई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ नहीं है। तो मार्क्स कितने हुए जी? 5, 5, 10 और 4, 14। ये हुआ जी 14 ओवर 25। हाँ जी ठीक है, सही है। ये इज इक्वल टू डाल दो, ये पहला भी मैंने ही डाला था। 5 मार्क्स हो गए। यहाँ बेटे अगर आपसे फ्लूइड लग भी गया, ख़राब हो गया तो ये भी जगह पड़ी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना साइड पे जाके इसको परफॉर्म कर रहे हो। इज़ इक्वल टू आप नहीं डाल रहे बार बार। अगर अब नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक हुई तो फिर ये नंबर कटेंगे, बाकी ठीक है। दस्ते ख़राब करो तुम लोग हैं, दस्तों में से पेज निकाली जाओ, टेस्ट दिए जाओ, दस्ते ख़राब करी जाओ। बार बार समझाया हुआ है, प्रीवियस पेपर में भी ये मिस्टेक थी। यहाँ जब तक माइनस कॉमन नहीं लेंगे उस वक़्त तक ये x माइनस वाई नहीं होगा, क्योंकि ये y माइनस एक्स है। माइनस कॉमन लेने के बाद आपने परफॉर्म करना है, ये लॉजिक है। यही तो बेसिक स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप ये कहो ना सिर्फ नेगेटिव ही नहीं लगाया, सिर्फ आपने क्वेश्चन कर दिया, सिर्फ माइनस नहीं लगाया, वो सिर्फ वाली बात नहीं है ना बेटे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट है आपका कि आप जब तक माइनस कॉमन नहीं लोगे उस वक्त तक ये वैल्यूज़ जो है अपनी जगह नहीं चेंज कर सकती। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर मुझे नंबर देने हैं ना, ऐसे थोड़ी नंबर दे दूँगा। हाँ जी, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये क्या किया है? ये तो स्टेप पे देखो, हो ये इस क्वेश्चन का स्टेप है और आया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब मुझे बताओ इससे मैं क्या अंदाज़ा लगाऊं? ये अंदाज़ा लगाऊं कि ये आपने खुद किया है। अब आप इतने बच्चे भी नहीं हो, समझदार हो, सोच लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये आपने खुद नहीं किया। इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा वो खुद ही समझ जाओ। ये भी गलत है सारा। मार्क्स ओनली 10 और 60% जो है वो मेरे नज़दीक पासिंग मार्क्स हैं। आप देखो ना टेस्ट पेपर जितने भी मैंने आपको दिए हुए हैं उनमें मैंने लिखा हुआ है कि 60% पासिंग मार्क्स 60%। तो ये 10 60% नहीं होते। हाँ जी, अगला पेपर आ गया है। यहाँ भी ठीक है। पुट, यहाँ बेटे लिखना था आपने पुट, पी ऑफ वाई नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था पुट वाई इज इक्वल टू 0। बाकी ठीक है आपका क्वेश्चन, शाबाश। और मेहनत करो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी ना करो। यहाँ देखो 3 आपने ऊपर करके डाला हुआ है, ये 3 पावर थोड़ी है, 3 तो मल्टीपल था। यहाँ नहीं आना, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 आना है। वैसे आपने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 132 लिख दिया है, लेकिन 3 साइड पे आना है, ऊपर पावर में घुसा दिया आपने। मार्क्स मैं काट रहा हूँ, यहाँ पर 1 नंबर डिडक्ट कर रहा हूँ 5 में से 4। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या किया है? y माइनस एक्स है तो माइनस, अब देखो माइनस यहाँ कॉमन नहीं लिया आपने, यहाँ लिखा हुआ है माइनस जवाब में, यहाँ नहीं कॉमन लिया। नंबर दे रहा हूँ फिर, लेकिन काटूंगा सही इसके नंबर, 1 नंबर काट लूँगा।
हाँ जी, ये बेटे पैरेंथेसिस लगा के ना फिर काटो इसको, ऐसे मत काटो। ये कैसे काट दिया, ये तो कटता ही नहीं। अच्छा यहाँ लाइन लगा के ऊपर रिमूव लगाया है, फिर है रिमूव नज़र आता है, रिमूव लगा हुआ, ये नहीं कटता बेटे। अच्छा देखो, अगर आपसे इस किस्म की मिस्टेक हो भी गई है ना, तो आप ऐसे करो, इसके ऊपर लाइन लगाओ और इसी स्टेप को यहाँ पर कर लो, y इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर x माइनस वाई माइनस वाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर परफॉर्म करने के बाद जब पैरेंथेसिस खोलेंगे x माइनस वाई माइनस 2 टाइम्स y हो जाएगा। और यहाँ देखो आपने ये माइनस घुसाया हुआ है, यहाँ कहीं माइनस था भी नहीं, यहाँ माइनस नहीं था जो आपने लगाया हुआ है, तो इसके मैं 2 नंबर काटने लगा हूँ। ये क्वेश्चन जी फार्मूला ठीक लिखा है रेफरेंस में। अब दूसरा फार्मूला आपने गलत कर दिया हुआ। देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस आना है। और इसी तरह एक्स प्लस 1/x या एक्स माइनस 1/x के साथ भी फार्मूले लिखवाए हुए हैं। एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ इज इक्वल टू 4 कौन लगाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये जो आपके काम कम हैं वो मैंने करने हैं। इज इक्वल टू सेंटर में आ रहा है तो इधर नहीं लगना, ये रहते सहते काम आपके मैंने करने हैं। इधर बच्चे प्लस आना है, यहाँ जब पैरेंथेसिस खुल जाएगी ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब ये आपने माइनस लिखा हुआ है, प्लस नहीं लिखा हुआ। ये माइनस प्लस जो है वो -2 और +2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आपकी जो है विजन के थ्रू देखा जाए तो यहाँ 0 आएगा, इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल्स टू ट्रू होगा। ये शो कराना है हमने दोनों तरफ बराबर है, लिहाजा ये सवाल मैंने काट दिया है। कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और सही तरह से क्वेश्चन नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। 3 और 4 ये हो गए 7 और 4 हो गए हमारे पास 11 और 5 16 मार्क्स हो गए जी। ये नाम हमने हाइड किए हुए हैं, वैसे मेरी कोशिश है किसी का नाम यहाँ पर ना आए। 16 ओवर 25।